हेलो स्टूडेंट्स, ऑल क्लासेस परिवार में मैं जतन ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं हिंदी, और ये हिंदी की श्रृंखला हम कंप्लीट कराएंगे। इसको A to Z सिलेबस कराएंगे। इसमें आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, आपको स्किप नहीं करना है। किसी भी क्वेरी और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9639925701। ठीक है ना। हेल्पलाइन नंबर है 24/7 आवर्स। ठीक है ना। 24 यानी 24 दिन, 7/7 दिन। ठीक है, 24 घंटे और 7 दिन तक ये अवेलेबल है। ठीक, विवेक सर है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी, व्हाट्सएप मैसेज कर देना। सारी समस्याओं का आपका हल किया जाएगा। अभी फिलहाल हिंदी से संबंधित। ठीक है ना। अदर सब्जेक्ट जब अदर वीडियो बनेगी तब लेंगे। ठीक, हमने छंद की बात करी थी, चौपाई छंद हमने करा दिया था। अब हम चलते हैं बेटा रोला पर। ठीक है ना। किस पर चलेंगे हम? रोला पर। तो मात्रा गिनना मैंने सिखा दिया था। अभी देखते हैं रोला, और देखते हैं रोला। चौपाई के बाद क्या आएगा बेटा? रोला। रोला में देखिए बेटा कितने चरण होंगे बेटा? 4 चरण। 4 चरण। ठीक है ना। 4 चरण। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी बेटा? 24-24। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं। 24-24 मात्राएं। ठीक है ना। प्रत्येक चरण में कितनी होंगी बेटा? 24-24 मात्राएं होंगी। और 11 और 13 पर 11 मात्राओं एवं 13 मात्राओं के बाद यति आएगी। यति। ठीक है ना। यति होगी। यानी 11 मात्राओं के बाद हमें रुकना पड़ेगा। और कितनी मात्राओं के बाद रुकना पड़ेगा हमें? 13 मात्राओं के बाद में रुकना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। नीलांबर। नीलांबर। ठीक है। नीलांबर परिधान। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं। हरित पट पर सुंदर हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं। सूर्य चंद्र युग। सूर्य, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं। सूर्य चंद्र युग। सूर्य चंद्र युग मुकुट। मुकुट मेखला रत्नाकर है। ठीक है ना। क्या है? मेखला रत्नाकर है। मेखला रत्नाकर है। ठीक है। तो देखना, सूर्य चंद्र युग मुकुट, ये यहां पर ये क्या है बेटा? ये कॉमा लगा रहा हूं, यति है। ठीक है। तो गिनेंगे बेटा। नी बड़ी की मात्रा है, 2 गिना जाएगा। बड़ा की है, 2 गिना जाएगा। संयुक्ताक्षर है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 1 पढ़ेंगे। लेकिन जब संयुक्ताक्षर आया है तो मैंने बोला था इसके पूर्व वाला भी वर्ण देख लेना चाहिए, उसको भी हम 2 ही पढ़ते हैं। तो पहले से ही 2 है। अगर यहां पर 2 ना होता फिर भी हम उसको क्या बना लेते? 2 बना लेते, क्योंकि संयुक्ताक्षर से पहले क्या पढ़ा जाता है बेटा? गुरु पढ़ा जाता है, 2 पढ़ा जाता है। ठीक है ना। 1 1 1 छोटी की मात्रा है, 2 बड़े आ की मात्रा है 1। ठीक है ना। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के बाद क्या बताया था मैंने? यति बताई थी। ठीक है। कितनी होगी बेटा टोटल? 11 होंगी। 1 1 1 1 1 1 1। छोटा ऊ, इसको 1 पढ़ेंगे, लेकिन आगे क्या है? संयुक्ताक्षर है। और संयुक्ताक्षर से पूर्व वाला वर्ण क्या पढ़ा जाता है? 2 पढ़ा जाता है। और इसको 1 पढ़ेंगे, और ये 1 है और ये 2 है। क्लियर है? इस प्रकार से मात्राओं को गिना जाता है। ये गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
कितनी होगी बेटा? टोटल 13 मात्राएं हुई और 13 के बाद में क्या बताया था मैंने? यति बताई थी। और इसी प्रकार से इसमें गिन लेंगे और इसमें गिन लेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो रोला का हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं गीतिका की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा गीतिका। गीतिका तीसरा जो टाइप है गीतिका। 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में आप गिनना तो सीख ही गए, ठीक है ना। बस याद क्या रखना है, कितने चरण होते हैं और किस चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं, 26-26 मात्राएं। और तीसरी चीज क्या याद रखनी है, कितने पर यति होती है, यानी रुकना कितने पर होता है, ठीक है ना। ठीक, तो इसमें बेटा 14 एवं 12 पर, 14 एवं 12 मात्राओं, 14 एवं 12 मात्राओं के बाद यति होगी, ठीक है। 14 एवं 12 मात्राओं के बाद में यति होगी। जैसे इसका एक एग्जांपल है, हे प्रभु आनंददाता, आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए, ठीक है। शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए, ठीक है। तो इसमें गिन लेते हैं बेटा, छोटी ए या बड़ी ए कोई भी हो, 2 गिना जाएगा। संयुक्ताक्षर है 1 गिना जाएगा, ओ है 2 गिना जाएगा, ठीक है ना। बड़ा आ 2। देखिए अब इसके आगे संयुक्ताक्षर है तो ये ना है, वैसे हम इसको 1 पढ़ते, लेकिन संयुक्ताक्षर से पूर्व वाला वर्ड है, 2 गिना जाएगा और ये 1 पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। 2 2 गिन लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। तो 14 मात्राओं के बाद यति बताई थी मैंने, तो इस लाइन में कितनी हो गई? 14, ठीक है। अब आगे कितनी आएंगी? 12 आनी चाहिए। 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो 12 मात्राओं के बाद में क्या आ गई? यति आ गई। और यही हमारा क्या है? गीतिका छंद है। और इसमें आप गिनेंगे, आपके लिए क्या है? होमवर्क है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा हर गीतिका की ओर। हर गीतिका छंद 4th, ये नोट कर लिया होगा आपने। इसमें बस आपको रसों की तरह और अलंकारों की तरह, इसमें रस और अलंकार की तरह एग्जाम्पल बिल्कुल याद नहीं करने, कुछ मत याद कीजिए। बस क्या याद करना है? किस छंद में कितने चरण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। कोई रट के नहीं जाना है इसमें एग्जाम्पल, बस मात्राएं गिनना सीख जाइए और ये पता करना है इसमें कि किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, बस। बाकी तो फिर आप गिनना जानते हैं, मैंने बता दिया है किसको 2 पढ़ते हैं, किसको 1 पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम देखते हैं किसको 2 पढ़ेंगे, किसको 1 पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं चौथा वाला, हर गीतिका। हर गीतिका, हर गीतिका, ठीक है ना। हर गीतिका में बेटा
4 चरण, 4 चरण, प्रत्येक चरण में कितनी होती है बेटा? 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है, 28, 28 मात्राएं, 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है, प्रत्येक चरण में। और यति कितने पर होती है? 16 एवं 12 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है, कितने पर? 16 एवं 12 मात्राओं पर यति होती है, ठीक है। तो उदाहरण, कोई रटना नहीं है, कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए बस आप मात्राएं गिन लो, बस ये 3 लाइनें याद रख लो, कितने चरण, कितनी मात्राएं और कितने पर यति, ठीक है, और आंख बंद करके वही वाला चिन्ह लगा दो, बस एग्जाम्पल नहीं रटना है बस, ठीक। मात्राएं गिनना सीख लीजिए आप। मेरे इस जीवन की है तू, मेरे इस जीवन की है तू, सरस साधना कविता, ठीक है, सरस साधना कविता, सरस साधना कविता। नेक्स्ट है श्री राम, इसका मैं एक ही लाइन लिख रहा हूं, ठीक है ना, 2 चरण ही लिख रहा हूं मैं, 4 चरण होते हैं वैसे इसमें, ठीक है ना, मैं गिन के बता दे रहा हूं आपको, बस आपको मैंने बोला उदाहरण इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बस मात्राएं गिनना सीख जाइए। तो देखिए यति 16 पर होती है, 12 पर होती है, इसमें 16 होंगी, इसमें 12 होंगी, ठीक है, देखिए गिन लेते हैं, कोई इसमें कलाकारी नहीं, बस क्या क्या आना चाहिए, मात्राएं कितना आना चाहिए और ये 3 लाइन आनी चाहिए। देखिए 2 2, छोटी है, 1 1, 2 बड़ी ई है, 1 1, बड़ी ई है 1 और 2 और 2, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी होगी बेटा? 16 पर क्या होगी? यति है, ये रही, इसमें 12 होनी चाहिए, 1 1 1 2 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 के बाद में क्या होगी बेटा? यति होगी, आपने नोट कर लिया होगा। अब ये हमारा क्या है, सम मात्रिक छंद खत्म हो गया हमारा, ठीक है, क्या खत्म हो गया बेटा? सम मात्रिक छंद खत्म हो गया। अब देखना अर्ध सम मात्रिक की ओर चलते हैं हम, ठीक है। दूसरा टाइप मैंने क्या बताया था बेटा? अर्ध सम मात्रिक, ये नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, भूलना मत, ठीक है। अर्ध सम मात्रिक दूसरा जो टाइप है अर्ध सम मात्रिक, और अर्ध सम मात्रिक की डिवाइडेशन तो मैंने पहले ही करा दिया था, इसके चलिए सीधे टाइप देखते हैं, ठीक है। अर्ध सम मात्रिक में पहला जो टाइप है वो है हमारा दोहा, क्योंकि इसमें भी हमें 4 टाइप पढ़ने हैं। दोहा, ठीक है, दोहा छंद बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोहा और सोरठा, मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं, दोहा और सोरठा और चौपाई बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट छंद है, आप रट लेना इनको, ठीक है। देखना 4 चरण होते हैं, 4 चरण, ठीक है। अर्ध सम मात्रिक है ये, आधों में अलग होंगे, आधों में अलग मात्राएं होंगी, ठीक है ना। एक तो होता है विषम चरण, बताया था मैंने, विषम चरण। विषम चरणों में, विषम चरण कौन सा होगा? पहला और तीसरा। इसमें होती है बेटा कितनी? 13 मात्राएं, ठीक है। कितनी होती है? 13 मात्राएं। विषम चरण में कितनी होती है बेटा? 13 मात्राएं। और समचरण, समचरण में, समचरण दूसरे और चौथे में कितनी होगी बेटा? 11 मात्राएं होंगी, 11 मात्राएं, ठीक है। अगर इतना चीज आप सीख गए, ठीक है, तो समझो दोहा कंप्लीट, ठीक। किसी भी प्रकार का आ जाए, एक चीज इसमें और याद रखनी चाहिए, अंत में
चरण के अंत में लघु होना आवश्यक है, ठीक है ना, तभी वो दोहा होगा। चरण के अंत में लघु होना आवश्यक है, ठीक है, चरण के अंत में लघु होना आवश्यक है। और इसमें देखिए, इसमें जो लिखा जाता है ना, ये जैसे अभी मैं दोहा लिखूंगा, ठीक है, इसमें जो दो चरणों को मिला के, एक विषम चरण और एक सम चरण को मिला के एक दल बनता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूं, रहमन पानी राखिए, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, ठीक है, एक दो, तो ये बन गया बेटा, ये जो है ना, ये दल बन गया, ये प्रथम दल हो गया, प्रथम दल, इसको बोलते हैं प्रथम दल। इस प्रथम दल में एक तो क्या आएगा, विषम चरण, और एक आएगा बेटा सम चरण, ठीक है ना। तो मैंने बताया था चरण के अंत में लघु होना आवश्यक है, तो सु न अ है, एक मात्रा है, ठीक है ना, तो लघु हो गया। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून, ठीक है। ये देखिए, इसमें कौन सा, ये तीसरा और चौथा, ठीक है, एक विषम और एक सम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय दल, क्या बोलेंगे, द्वितीय दल, ठीक है। इसमें ऐसा भी कॉन्सेप्ट है, तो प्रथम दल में पहला दूसरा, द्वितीय दल में तीसरा और चौथा, ठीक है ना। ये हो गया विषम चरण पहला और तीसरा, ये हो गया सम चरण, ठीक है ना, दूसरा और चौथा। अब इसमें गिन लेते हैं, विषम चरण में कितनी होनी चाहिए बेटा, 13 मात्राएं होनी चाहिए, एक 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 एक, दो दो दो, एक दो, चार चार 8, 10 11 12 13, ठीक है ना, ये 13 होगी। इसमें भी 13 होंगी, होमवर्क है आपका गिनना। इसमें होनी चाहिए बेटा 11 11, एक एक, दो दो, एक एक, दो एक, 2 6 7 8 9 10 11, ठीक है, कितनी होगी बेटा, 11 होंगी। इसमें भी 11 होंगी, ये आपका होमवर्क है गिनना है इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारा बेटा दोहा चरण, दोहा जो छंद है कंप्लीट हो गया। इसका उल्टा है सोरठा। आगे के लेक्चर में आपको इसके आगे के टाइप्स देखने को मिलेंगे, सोरठा देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी क्वेरी है इस नंबर पर कॉल कर लेना है आपको, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।